अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मिस्टर जुनैद अहमद और मैं सिखाता हूं फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत वेलकम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं यहां रोज़ाना इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स सिखाता हूं जो कि बिल्कुल फ्री है और इस कोर्स को हम लेके गए हैं लेक्चर नंबर 8 के पार्ट बी तक, यानी कि हमने 8 लेक्चर किए हैं और 8 लेक्चर के जो पार्ट बी है वो भी मुकम्मल हो चुकी है। और आज हम बढ़ेंगे अपने लेक्चर नंबर 9 की तरफ। लेक्चर नंबर 9 हमारा क्या होगा वो हम अभी देख लेंगे। लेक्चर 9, लेक्चर 8 में हमने पढ़ा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है, इससे मुराद क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है। फिर 8th के पार्ट बी जो है उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट ऑफ SES है वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे पास हो गया। आज हम बढ़ेंगे लेक्चर नंबर 9 की तरफ। लेक्चर नंबर 9 में हमारे पास क्या होगा, वो होगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हमारे पास क्या है कि मुस्तकबिल के बारे में बात होगी वो कैसे होगी, यानी हमारा जो मुस्तकबिल होगा, हमारे इरादे होंगे वो कैसे होंगे, वो क्या होंगे, इसमें हम पढ़ेंगे। इससे पहले जानते हैं कि हमने पहले जो पढ़ा था वो था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने पढ़ा था कि माजी के बारे में हम बात क्या करते हैं। और अभी मैंने कहा कि हमने अपने लास्ट जो हमारा 8 था उसमें हमने पढ़ा था अपने हाल के बारे में, इनडेफिनिट के बारे में वो कैसे था। आज हम पढ़ेंगे अपने फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस को, वो क्या होता है। सबसे पहले इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, दिस टेंस से मुराद ये कि ये ज़माना, यानी कि हर जो ज़माने को हम इस्तेमाल करते हैं वो कैसे करते हैं। तो यहाँ इस जो ये है दिस टेंस, इससे मुराद होता है कि ये ज़माना इज़ यूज्ड मतलब कि इस्तेमाल किया गया है, यानी एडी हमने इसलिए लगाया कि इस्तेमाल क्यों किया गया था, यानी कि जहाँ से ये शुरू हो रहा है उस वक्त में इसको किस लिए इस्तेमाल किया गया था और हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। इज़ यूज्ड फॉर फ्यूचर प्लान्स से मतलब कि हमारे पास जो हमारी जहन में मुस्तकबिल के बारे में जो चीज़ें हैं वो क्या होंगी, जो वो होंगी वही हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। वो क्या होगा, यानी दिस टेंस, ये ज़माना इज़ यूज्ड फॉर फ्यूचर प्लान्स, ये ज़माना फ्यूचर यानी कि मुस्तकबिल के जो मकसद है उसके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जिसको हम HV से रिप्रेजेंट करते हैं यानी जाहिर करते हैं, वो क्या होगा, वो होगा विल और शेल होगा। यानी कि जैसे कि पास्ट में हमारे पास था डिड, प्रेजेंट में हमारे पास था डू डज, यानी कि हमारा वो वर्ड्स जो हमें ये बताते हैं कि ये जो ज़माना है वो कौन सा चल रहा है, वो हम इसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, विल और शेल हम एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास आता है सिंपल सेंटेंस हमारे पास आता है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस से मुराद सादा जुमला, यानी कि विच गिव्स सिंपल स्टेटमेंट। तो बढ़ते हैं इसकी तरफ। इसका क्या होगा कि मैं अब बोलता हूँ कि I will teach English, यानी कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ाऊँगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सब्जेक्ट आता है जो कि हमने पढ़ा है। फिर हमारे पास आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, यानी कि HV से मुराद, फिर मैं कह रहा हूँ कि हेल्पिंग वर्ब होता है। फिर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है वर्ब आता है। वर्ब का कौन सा हिस्सा आता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि पहला जो वर्ब है वो हमारे पास आता है। फिर हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट भी हमने पढ़ा था, यानी कि हम
जब सिंपल बनाएंगे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का तो हम कुछ इस तरह बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि हमने विल को कहाँ पे लगाना है, जब हमारे पास सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद हम लगाते हैं, यानी कि पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास विल या फिर शैल आता है। एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि हम ये एक टेंस है जहाँ हम विल और शैल को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। थोड़ा सा फ़र्क क्या है? कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जहाँ अदब ज़्यादा शो होता है, जहाँ अदब थोड़ा सा शो होता है, लेकिन शो होता है, यानी कि हम दोनों को लगाते हैं। शैल और विल में सिर्फ यही फ़र्क है कि किसी को शैल ज़्यादा पोलाइट या अदबदार लगता है तो और किसी को विल ज़्यादा अदबदार यानी पोलाइट लगता है, तो इसलिए हम विल और शैल को दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है हमारे पास टीच मानी पढ़ाना। फिर हमारे पास है इंग्लिश यानी अंग्रेज़ी, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। यह हमारे पास था सिंपल टेंस फ्यूचर का, सिंपल सेंटेंस फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का। और इसमें एक और बात, हमने जब पास्ट पढ़ा था, पास्ट इनडेफिनिट टेंस पढ़ा था, और हमने प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस पढ़ा था, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस पढ़ा था। इन दोनों के सिंपल जो सेंटेंस थे उनमें हम ये इस्तेमाल नहीं करते थे हेल्पिंग वर्ब हम वहाँ सिंपल सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करते थे। यहाँ हम करेंगे, क्योंकि यहाँ हमने बताना है कि हम आगे की तरफ सोचेंगे। उनमें क्या चीज़ होता था जो शो करता था, वो क्या शो करता थे? पास्ट में हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते थे जो शो करता था कि ये सेकेंड यानी कि पास्ट है, और प्रेजेंट में हम SES और IES शो करते थे, जो कि ये बताता था कि ये कौन सा ज़माना चल रहा है। हम बढ़ेंगे इसकी तरफ, यानी कि फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस के सिंपल की तरफ। आप लोगों को ये तो समझ आ गया होगा कि ये पास्ट इससे शो होता था, प्रेजेंट इससे शो होता था, और फ्यूचर हमारे पास विल से शो हो रहा है सिंपल सेंटेंस में। अब हम बढ़ते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, कैसे बनता है इसका? यानी हमने हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ा, हमने सिंपल फॉर्मूला भी पढ़ा, हमने सिंपल सेंटेंस भी पढ़ा। अब बढ़ते हैं नेगेटिव मतलब होता है कि इनकारिया जुमले, या इनकार कर रहे हो या कोई इनकार कर रहा हो। तो इसमें कैसे बनता है? इसमें हमारे साथ भी वैसा ही हाल होता है जैसा प्रेजेंट और पास्ट में हुआ था। वो क्या हुआ था कि आई के बाद हम लगाते हैं विल नॉट, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। और सबसे मज़े की बात ये कि ये एक वाहिद सेंटेंस है जहाँ हम ही, शी, दे, यू और वी सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे हमारा जो सेंटेंस है वो इसी तरह रहता है, दे विल नॉट, ही विल नॉट, शी विल नॉट, यू विल नॉट और वी विल नॉट। आगे हमारे पास इसी तरह सेंटेंस जाता है, सिर्फ हमारा जो सब्जेक्ट है जो जैसे चेंज करना चाहे वैसे ही चेंज कर सकता है। यानी कि हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले फिर सब्जेक्ट आया हमारे पास, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आया, हेल्पिंग वर्ब यानी विल और शैल। यहाँ आप शैल भी लगा सकते हो, यानी कि सब के साथ इसी तरह आप आगे बढ़ सकते हो। विल और शैल आया, और हमारे पास प्लस क्या आया, प्लस नॉट आया, यानी इनकार, प्लस नॉट आया। फिर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद हमारे पास आया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा है द रिसीवर ऑफ एक्शन, जहाँ हम काम कर रहे हैं। यानी कि हमारे पास जो सिंपल था, सिंपल हमारे पास कुछ यूँ आया कि हमने सिर्फ विल लगाया और नॉट नहीं था, और नेगेटिव हमारे पास सिर्फ इस नॉट का इजाफा करता है। कहाँ करता है इजाफा यहाँ करता है कि हम सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को एक तरफ कर लें, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट को एक तरफ कर ले, और दरमियान में सिर्फ नॉट लगा दे। यानी कि हमारे पास ये दोनों सिंपल सेंटेंस में भी थे, और ये दोनों हमारे पास ये भी सिंपल सेंटेंस में थे, सिर्फ नॉट नहीं था बीच में।
यानी कि हमने 5 चीज़ें लिखा, फिर हमने सिर्फ नोट को बीच में लगाया, 2 इस तरफ हुए, 2 इस तरफ हुए। वो 2 कौन कौन से थे? वो 2 सबसे पहले उनमें सब्जेक्ट था, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब था, फिर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब था, फिर ऑब्जेक्ट था। बस सिर्फ हमने नोट का इजाफा किया और ये हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस ये हुआ। अब हम बढ़ते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। इंटरोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। इंटरोगेटिव क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस तो हमने बहुत पहले पढ़ा। इंटरोगेटिव का मतलब होता था कि सवालिया जुमले, जहां हम या कोई भी सवाल कर रहा हो, वो होता है हमारे पास इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या होता है? इंटरोगेटिव में ये होता है कि विल, यानी इंटरोगेटिव वो वाहिद सेंटेंस है जिसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब ही आता है। हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल। शैल, शैल और विल, यानी कि इसके बाद जो हमारे पास है सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है 7 प्रोनाउंस में से। वो है हमारे पास कि विल ही, विल ही, विल ही कुक, या फिर विल शी कुक, विल ही कुक, विल ही कुक फूड, विल ही कुक फूड। आखिर में हमारे पास क्या आता है? वो है क्वेश्चन मार्क। इसके यही 2 निशानियां हैं, यानी कि यहाँ सबसे पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा और सबसे आखिर में हमारे पास आएगा क्वेश्चन मार्क। अगर ये हेल्पिंग वर्ब कोई किसी और चीज़ में तब्दील हो, यानी कि वट और शुड, वो हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, और ये मगर ये जो है सेम ही रहेगा, यानी कि ये क्वेश्चन मार्क जो है वो अपने ही जगह पे रहेगा, तो ये जाहिर करेगा कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब बढ़ते हैं इसके फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आया हमारे पास विल और शैल, फिर हमारे पास क्या आया? सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट के बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया, और फिर हमारे पास ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के बाद हमारे पास आया फुल स्टॉप। यानी कि एक तो हमने नॉट को रिमूव किया इंटरोगेटिव सेंटेंस में, और दूसरा हमने सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को रिप्लेस किया, यानी सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह लाया और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह लाया। तो ये हमारे पास हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कुछ यूँ बना हमारे साथ कि हमने पढ़ा हेल्पिंग वर्ब हमारा विल और शैल है जो हमेशा ही सेम रहेंगे। फिर हमारे पास जो ही, शी, आई, वी, यू, दे है, उन सब के साथ आप इन दोनों को लगा सकते हो। फिर हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है जिसमें कोई इजाफा नहीं होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही रहेगा, और ऑब्जेक्ट हमारे पास वही है, ऑब्जेक्ट अपनी ही जगह पे है, इसको कोई छेड़छाड़ी नहीं। बस सिर्फ ये है कि सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये ही समझना है। आज हमारे पास फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस भी हो गया, पास्ट इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, हमारे पास तीनों ही इनडेफिनिट टेंस हो गए। अब हम बढ़ेंगे अपने इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप इंतज़ार करें अगली वीडियो का। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके वक्त पे। मिलेंगे कल अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।